हेलो साइंस लवर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ा है। इनर स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस। मुश्किल समय में हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग कैसे रह सकते हैं, चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। सबसे पहले इनर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इनर स्ट्रेंथ हमारे मेंटल मसल की तरह होती है। ये वो पावर है जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से इनर स्ट्रेंथ बनाने की रेजिलियंस थ्योरी में है। इस थ्योरी का कहना है कि मुसीबतों के बावजूद भी इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रह सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये थ्योरी हमारे इनर ड्राइव को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी मतलब अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखना, कॉम्पिटेंस मतलब अपनी स्किल्स में मास्टर बनना, और रिलेटेडनेस मतलब सोशल कनेक्शंस की ज़रूरत। पर्सनल गोल सेट करना और मोटिवेटेड रहना हमारी इनर स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ा सकता है। अब मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब चैलेंजेस का सामना करना और अपने गोल्स पर फोकस रहना। ये सक्सेस और मेंटल वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये थ्योरी नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदलने पर फोकस करती है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव आउटलुक के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे ब्रेन की अमेजिंग एबिलिटी है जिससे वो नए एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस और मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन को और रिसिलियंट और स्ट्रांग बना सकते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट को भी नहीं भूलना चाहिए। ये मानना कि हमारी स्किल्स और इंटेलिजेंस मेहनत से डेवलप हो सकती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मॉडर्न साइंस ने इसके फंक्शनैलिटी के बारे में कई अमेजिंग डिस्कवरीज की है। एक की थ्योरी है ट्रायून ब्रेन थ्योरी, जो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। रेप्टिलियन ब्रेन बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए, लिम्बिक सिस्टम इमोशंस और मेमोरीज के लिए, और नियोकॉर्टेक्स रीजनिंग और एनालिसिस के लिए। एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है मिरर न्यूरॉन्स का रोल। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के इमोशंस और एक्शंस को समझने में मदद करते हैं और एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और राइट लेफ्ट ब्रेन थ्योरी, जिसके हिसाब से राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए और लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के लिए होता है, पॉपुलर तो है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि दोनों पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। तो हम अपनी इनर स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस कैसे बढ़ा सकते हैं? मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन में एंडोर्फिन्स बढ़ाता है जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पॉजिटिव आउटलुक को इंकरेज करता है। कंक्लूजन में मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है कि रेगुलर प्रैक्टिस और पॉजिटिव माइंडसेट हमारी मेंटल और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपनी मेंटल रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। अगली बार तक क्यूरियस रहिए और साइंस के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहिए।